नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, राइट एंटाइटलमेंट और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको लेकर जो है कुछ कन्फ्यूज़न होता है इन्वेस्टर्स को, जो नए इन्वेस्टर रहते हैं और उसको लेकर जो है कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ ताकि बहुत से लोगों को अगर कन्फ्यूज़न होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं वो एक अलग चीज़ है, और जो आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, यानी कि जिस शेयर का राइट इशू आया है, अगर आप उसे होल्ड करते हैं, तो वो शेयर अलग बात है। अब जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है आपकी, यानी कि उस स्टॉक का जो शेयर्स आप होल्ड करते हैं, उस कंपनी के जो शेयर्स होल्ड करते हैं, वो आपने अगर रिकॉर्ड डेट तक होल्ड किए हैं, तो आपको उतने उस रेशो में, जिस भी रेशो में वो राइट इशू आया है, उसके हिसाब से उन शेयर्स पर जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट सेल कर दूँ, तो क्या मेरे एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर पर कोई असर पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। वो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट हुए हैं, उस पर जो है आप या तो उन्हें पूरी के पूरे राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है पार्शली अप्लाई कर सकते हैं और पार्शली सेल कर सकते हैं, या फिर आप जो है पूरे के पूरे शेयर जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं उन्हें सेल कर सकते हो। दूसरा, आप या तो आधे सेल करना चाहते हैं या आधे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाकी के इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशनें होती हैं। बट अगर आप उन्हें सेल करें, इग्नोर करें या फिर अप्लाई कर दें, अप्लाई करेंगे तो वो उतने राइट शेयर्स आपको जो है अलॉट हो जाएँगे, और वो आपके फिर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग में जुड़ जाएँगे। बट अगर राइट एंटाइटलमेंट्स आप सेल कर देते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो उसका असर आपके जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उस पे तो नहीं पड़ेगा। मगर राइट एंटाइटलमेंट जो है, अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं, तो जो इश्यू क्लोजिंग डेट के बाद वो राइट एंटाइटलमेंट जो है वो लैप्स हो जाते हैं, आपके अकाउंट से गायब हो जाएँगे, और वो उतना पोर्शन अनसब्सक्राइब्ड कहलाएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि सपोज़ मुझे 20 राइट एंटाइटलमेंट्स जो है अलॉट हुए हैं। मैं एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, एलिजिबल शेयर होल्डर था, मुझे 20 राइट एंटाइटलमेंट जो है अलॉट हो गए हैं, और मैंने 20 राइट एंटाइटलमेंट्स जो हैं सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं, जब तक कि राइट एंटाइटलमेंट्स की जहाँ पर, यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही थी, वहाँ से 20 और खरीद लिए हैं। तो क्या मैं सिर्फ़ जो 20 राइट एंटाइटलमेंट मैंने खरीदे हैं उन्हीं को बेच सकता हूँ, या 40 के 40 पूरे दोबारा सेल कर सकता हूँ? तो देखिए, पहली चीज़, जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे नहीं होती, आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। और सपोज़ आपके पास जितने आपने खरीदे थे वो डिलीवर्ड हो चुके हैं, और सपोज़ आपने 20 खरीदे थे, 20 आपके अलॉट हुए थे, टोटल 40 हो गए हैं। अब आप उन 40 के 40 को चाहें तो दोबारा सेल कर सकते हैं, या फिर अप्लाई कर सकते हैं, या इग्नोर कर सकते हैं। वो पूरी कंडीशन फिर से इन पे लागू हो जाएगी। अगर आप सेल कर देते हैं 40 के 40, तो भी इनका जो है एक्जिस्टिंग शेयर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इग्नोर करते हैं, तो अब यहाँ पर जो आपने सेकेंडरी मार्केट से शेयर राइट एंटाइटलमेंट्स जो खरीदे थे, उनको खरीदने में जो प्रीमियम दिया है, वो भी लैप्स हो जाएगा आपका, और ये राइट एंटाइटलमेंट्स भी पूरे 40 के 40 लैप्स हो जाएँगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था, जो क्वेरीज़ आ रही थी। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।